तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे बताओ? टाइप कौन सा था? हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट करे थे। टाइप 4 था, लास्ट टाइप था, है ना? तो लिमिटिंग रिएजेंट में मैंने क्या क्या बताया था, कुछ कुछ याद है? क्या बताया था? हाँ ठीक है, फिर से एक बार समझा दे रहे, सुनो। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? जो रिएक्शन में सबसे पहले खत्म होता है, ठीक है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। और जो बच गया उसको क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट बोलेंगे। डन। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता करने से हमको क्या फायदा होगा? लिमिटिंग रिएजेंट पता करने से आपको तीन चीजों का फायदा होगा। पहला, कितना प्रोडक्ट बनेगा वो आपको लिमिटिंग रिएजेंट से पता चलेगा। कितना एक्सेस रिएजेंट ने रिएक्ट किया प्रोडक्ट बनाने के लिए ये पता चलता है। और कितना एक्सेस रिएजेंट बच गया ये बताता है। ठीक है, क्लियर है? इतना करवा दिए थे, लिखवा दिए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो देखो, मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है ए ए बी बी सी सी और डी डी। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट एक्सेस रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ हम रिएक्टेंट के लिए लिखते हैं, प्रोडक्ट कैसे ले कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड में मत ढूंढना, सिर्फ किस में ढूंढना है? रिएक्टेंट साइड में ढूंढना है। ठीक, पहला काम क्या करोगे? सबसे फर्स्ट काम करोगे, मोल्स ऑफ ए निकालोगे अपॉन उसका कोफिशिएंट, और मोल्स ऑफ बी निकालना अपॉन उसका कोफिशिएंट। पहला काम ये करना, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना। ठीक, फिर इन दोनों रेशियो को कंपेयर करना। ठीक है, क्या करना पहले स्टेप में? सबसे पहला काम ये करना है, मोल्स ऑफ ए अपॉन उसका कोफिशिएंट करना, मोल्स ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट करना। ये दोनों काम कर लोगे, रेशियो निकल गया। अब इन दोनों रेशियो को कंपेयर करना। तो जो रेशियो कम होगा उसको नाम क्या देंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। द रेशियो विच इज लेस इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। हम अभी के लिए मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मेरा बी क्या निकल के आया? लिमिटिंग रिएजेंट निकल के आया। तो ए क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए अभी मैं लेके चल रहा हूं बी को, कि बी मेरा क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक, अब सबसे पहला, अब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ, कौन है मेरा यहां पे लिमिटिंग एजेंट? बी है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, सी या डी कुछ भी पूछ सकता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आएगा तुमसे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट का रेशियो यहां लिखोगे। प्रोडक्ट में सी या डी किसी का भी पूछेगा तो नंबर ऑफ मोल उसका लिख देना। जो पहले करते थे, एक दिया एक पूछा है, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। ठीक है, मोटा मोटी आइडिया मिल रहा है ना? क्वेश्चन करेंगे तो समझ लेना, बस यहाँ पे ये आइडिया मिल रहा है कि नहीं पे? अच्छा, तुम तो कल भी नहीं थे ना लास्ट वाले क्लास में? अब कहाँ से शुरू करें बताओ? अच्छा, क्वेश्चन में करते हैं, उसके बाद तुम बताना नहीं समझा कि समझा। ठीक है, अभी सिर्फ थ्योरी लिख रहे हैं तो हो सकता है तुम लोग के दिमाग के ऊपर से चले जाता होगा। ठीक है, इसको लिख लेने दो, छाप लेने दो एक बार। क्वेश्चन करेंगे फिर बताना समझा कि नहीं समझा, फिर शुरू करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या पूछेगा इसमें?
excess reagent reacted, तो यहां पे अभी मेरा एक्सेस रिएजेंट कौन सा है, ए है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन उसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि एक्सेस रिएजेंट कितना मोल रिएक्ट किया, तो क्या लिखेंगे, रिएक्टेड नंबर ऑफ मोल ऑफ ए के कितने मोल रिएक्ट किए हमको निकालना होगा, अपॉन उसका कोफिशिएंट ए दिया रहेगा तुमको, नंबर ऑफ, देखो वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना, लिमिटिंग रिएजेंट से क्या डिसाइड कर रहे हैं कि प्रोडक्ट कितना बना, लिमिटिंग रिएजेंट से क्या डिसाइड कर रहे हैं कि एक्सेस रिएजेंट ने कितना रिएक्ट किया। ठीक है, यही दो काम करोगे बाकी हो जाएगा। चलो ये छाप लो, उसका मैं तुमको क्वेश्चन कराता हूं, फिर बताना मुझे तुमको समझा कि नहीं समझा। ये सिर्फ लिख के रखो, बाद में तुमको पन्ना पलटवा के दिखाएंगे कि हाँ ऐसे देखो ये वाला फॉर्मूला लगा है। कहाँ पे ये सीओ कहाँ लिखा है, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अब उतना लंबा कौन लिखता है, इसलिए शॉर्ट में लिख दिए एस टी ओ। चलो इतना हो गया लिख के, चलो चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चले बचा है, लिखिए क्वेश्चन की तरफ, हमारा वही मंजिल है, वही जाना है। लिख लिया तुम, वेरी गुड, हो गया। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे सॉल्व करना है, 5 moles of N2 reacts with 10 mole of H2, then find the moles of NH3 formed। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, क्या बोल रहा है, 5 मोल N2 10 मोल H2 से रिएक्ट कर रहा है, तो बताओ NH3 के कितने मोल बन रहे हैं। ये रिएक्शन तुमको दिया है, N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब यहां ध्यान दो,
हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? टाइप 4 का हेडिंग क्या था कि इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा रिएक्टेंट का जब दिया रहेगा, ठीक, इसके बारे में दिया है कि ये 5 मोल है और इसके बारे में दिया है कि ये 10 मोल है। क्या इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दिया है? पहले ये तो बताओ, क्या इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दिया है? दिया है। डन। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो दिमाग में किसका घंटी बजना चाहिए? लिमिटिंग रिएजेंट का। जब भी एक से ज्यादा, देखो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, टाइप 1 में एक ही रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन पता था, टाइप 2 में वही करे थे, बस कंबशन का अलग से रिएक्शन लिखना था, यही कर रहे थे ना अभी तक। ये वाले टाइप में क्या है कि इंफॉर्मेशन जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दिया रहेगा तो क्या करेंगे? तो जब भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट, समझते हो ना सभी कोई, तो जब भी रिएक्टेंट का एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम्हारे दिमाग में लिमिटिंग रिएजेंट की घंटी बज जानी चाहिए। अब लिमिटिंग, ये तुमको समझ में आया कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ये समझा? कैसे आइडेंटिफाई करोगे एग्जाम में कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है? एक से ज्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक का इंफॉर्मेशन दिया रहा था और दूसरे का निकाल रहे थे, यही कर रहे थे ना अब तक। अब यहां पे एक से ज्यादा अगर रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा तो समझ जाना लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अब जैसे तुमको समझ में आ गया कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो मैंने क्या बताया, पहला स्टेप क्या करोगे, देख के बताओ। पहला स्टेप क्या करोगे, दोनों रिएक्टेंट के मोल्स अपॉन कोफिशिएंट, मतलब ये रेशियो निकालना है। समझ में आया फर्स्ट स्टेप? चलो करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो पहला काम क्या है कि मोल ऑफ N2 निकालो। मोल ऑफ N2, उसका कोफिशिएंट कितना है? इसका कोफिशिएंट कितना है? बैल कौन सा 2 देख लिया? इसके आगे वाला नंबर कोफिशिएंट होता है ना, कितना होगा? 1। मोल ऑफ H2, इसका कोफिशिएंट कितना है? कितना है? 3 है। क्या मोल ऑफ N2 गिवन है क्वेश्चन में? कितना दिया है? चलो सबको दिख रहा है, 5 दिया है। मोल ऑफ H2 दिया है क्वेश्चन में 10 दिया है, 10/3। अब तुम बताओ मुझे, अब इन दोनों रेशियो को कंपेयर करना है। इन दोनों रेशियो को कंपेयर करो, कौन सा कम दिख रहा है? 3.33 आएगा और ये 5 आएगा, यानी कि ये रेशियो कम है। अगर ये रेशियो कम है तो H2 क्या बन गया तुम्हारा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो बाकी दूसरा क्या बन जाएगा? एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हो गया? यहां पे ये डिसाइड करना सीख गया कैसे करना है? यहां तक समझ में आया? अब मैंने क्या बताया, लिमिटिंग रिएजेंट जैसे ही पता चल गया तो अब प्रोडक्ट का कितना अमाउंट फॉर्म होगा ये कौन बताएगा? लिमिटिंग रिएजेंट बताएगा। देखो यहां पे वही किए थे कि जैसे ही पता चल गया कि बी मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए क्या फॉर्मूला लगाए थे? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन उसका कोफिशिएंट। यही किए थे ना? चलो यहां पे भी करो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? H2 है, तो क्या लिखेंगे यहां पे? कैसे पता चलेगा? अपने आप को 2 थप्पड़ मारो, देखो पता चल जाएगा। कोशिश करो ना एक बार, सही बोला बता रहे हैं। ऐसे नहीं, इधर आओ, एक ट्रायल मैं दिखाता हूं। इतना प्यार से समझाया यहाँ पे लोरी गागा के, एक एक वर्ड एकदम खास के एक्सप्लेन करके समझाया कि तुमको परेशानी ना हो। अब जब समझा देते फिर पूछते हो सर कैसे समझ में आएगा? फिर बोला था ध्यान से एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट ध्यान दो, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में आधा कर देना। पहला क्वेश्चन ध्यान दो, देखो फिर से सुनो क्या बता रहा मैं। सबसे पहले तुमको पता कैसे करोगे कि सर लिमिटिंग रिएजेंट लगाना है इस क्वेश्चन में? जब इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दिया रहेगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, एक का इंफॉर्मेशन दिया था और दूसरे का निकालना था, यही कर रहे थे अब तक के। कॉपी पलट के देखोगे तो दिख जाएगा। अरे मेरे संयम का इम्तिहान ले रहा है। ठीक है, तो जब भी इंफॉर्मेशन एक से ज्यादा रिएक्टेंट का दिया रहेगा वहां पे तुम सोच लेना कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो दोनों का इंफॉर्मेशन दिया है तो मैंने सोच लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। अब जैसे पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट का है तो पहला स्टेप क्या करेंगे, देखो फिर से देखो। फर्स्ट स्टेप क्या करना था, दोनों रिएक्टेंट के रेशियो निकालना था। मोल्स ऑफ ए अपॉन उसका कोफिशिएंट, मोल्स ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट, ऐसे रेशियो निकालते हैं। तो मैंने यही किया।
फर्स्ट स्टेप में दोनों का मोल्स निकाला रेशियो से, मोल ऑफ N2 इसका कोफिशिएंट कितना है 1, मोल ऑफ H2 इसका कोफिशिएंट कितना है 3। ये दोनों जैसे रेशियो निकालोगे, रेशियो को कंपेयर करना, जो कम होगा, यहां पे क्या लिखा है पढ़ो, अरे कहां गया रे, यहां पे क्या लिखा है, द रेशियो विच इज लेस इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला एक्सेस बन जाएगा। अब आओ यहां पे, इन दोनों में किसका रेशियो कम है, ये वाला कम है, इसको मैंने बोल दिया लिमिटिंग रिएजेंट, दूसरे वाले को क्या बोल दिया एक्सेस रिएजेंट। यहां तक क्लियर है। अब जैसे लिमिटिंग रिएजेंट पता चला तो तुमको 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, वो 2 क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पे, या तो पूछेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, या एक्सेस रिएजेंट कितना रिएक्ट करेगा। तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म, NH3 क्या प्रोडक्ट है ना, यानी तुमसे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पूछा है, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए कैसे लिखोगे, जो भी तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट है, जो यहाँ पे मैंने बी को माना था, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन उसका कोफिशिएंट, यही करना है सिंपल। अब एक पता करना है, यही तो है, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 यही है ना लिमिटिंग रिएजेंट, अपॉन 3 इज इक्वल टू, उसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है 2। क्या नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 पता है अपने को, 10 पता है ना, 10/3 इसका क्या है x ले लो अपॉन 2, तो कितना आ गया x, 20/3 मोल, सिंपल। क्या हार्ड था इसमें बताओ, बस एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। ये काम हम लोग करते आए हैं, लेकिन किसके साथ करना है, किसके साथ इक्वेट करना है, इसमें ये फाइनल करना पड़ता है। वहां पे तो किसी के साथ भी इक्वेट कर देते थे ना, यहां पे अपने को पता करना है कि इक्वेट किसके साथ करना है, किस रिएक्टेंट के साथ इक्वेट करना है, तो उसके लिए हमको डिसाइड करना पड़ता है कि पहले LR पता करो, उसके साथ इक्वेट करोगे। थोड़ा बहुत आइडिया मिला क्वेश्चन का, थोड़ा बहुत मिला ना, चलो छापो, एक और क्वेश्चन करते हैं। छाप लिए, एक्सेस रीजन का जब क्वेश्चन आएगा तब बताते हैं, अभी फिलहाल जिस पे दे रहे उस पर फोकस करो, सब बता देंगे, सब धीरे धीरे सीखो भी। हो गया, लिख लिए, हो गया लिख के इधर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी देखो, दिमाग लगाओ।
क्या आ गया रे? तो देखो क्वेश्चन क्या है कि when 2 mole of A reacts with 3 mole of B as per reaction 2A plus 4B gives 3C। ये मेरे पास रिएक्शन दिया है 2A plus 4B gives 3C। इंफॉर्मेशन किसका किसका दिया है? क्या A और B दोनों का इंफॉर्मेशन दिया है? यानी लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो पहले A का कितना दिया है 2 मोल, B का कितना दिया है 3 मोल। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं? मोल्स ऑफ ए बताते जाओ अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है, ए का कोफिशिएंट कितना है 2। रुक जा अभी, डिस्टर्ब मत करो अभी। मोल ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है 4। ठीक है, ए का मोल गिवन है 2, 2/2, दूसरा कितना है 3/4। अब बताओ इन दोनों में से रेशियो कौन सा कम है? ये वाला है, ये वाला है ना, क्योंकि ये 0.75 होगा और ये 1 होगा, तो 0.75 1 से कम होता है, यानी ये क्या बन गया अपना लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। यहां तक के क्लियर है? ये स्टेप तो समझ में आ गया होगा ना? ठीक है, अब जैसे हमको पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, तो हम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। प्रोडक्ट ही पूछा है शायद अपने से, तो उसके लिए कैसे लिखेंगे? जो भी लिमिटिंग रिएजेंट है उसका मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है 4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सी अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है 3। एक पता है एक पूछा है, फिर वही काम कर देना है। समझ में आया? लिमिटिंग रिएजेंट से डिसाइड करना है कि किसके साथ मुझे इक्वेट करना है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो बी के मोल्स कितने हैं 3, 3 है ना, 3/4 इज इक्वल टू एनसी अपॉन 3। तो कितना गया सी के मोल 9/4 मोल। सिंपल। मिला आइडिया? अब थोड़ा सा समझ में आया क्या करना है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चुप रहा भी, पहले हमको खुद सीख लेने दे। करो, लिखो इसको। अब एक क्वेश्चन तुम ट्राई करो, 2 करवाया ना मैंने, अब एक खुद से कोशिश करो करने का। जब से खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे सीखोगे नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। हो गया? लिख लिए? चलो क्वेश्चन लिखो। 2 moles of H2, 2 moles of H2, 2 moles of H2 reacts with 2 moles of H2 reacts with 5 moles of 5 moles of O2, 5 moles of O2 as per reaction, as per reaction, as per reaction, as per
reaction. Find the limiting reagent. Find the limiting reagent, comma, number of mole of water formed, number of mole of water formed, comma, number of mole of excess reagent reacted, number of mole of excess reagent reacted, and number of mole of excess reagent reacted, and number of moles of excess reagent left. इसमें सब आ गया ना, तुम दो करो, दो मैं बताऊंगा। तुम्हारा काम है सिर्फ दो क्वेश्चन करना, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और अब प्रोडक्ट कितना बनेगा। चलो ये तो कर सकते हो ना, बाकी दो मैं बता दो। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सभी का? किसी का छूटा है क्या क्वेश्चन? किसी का छूटा है? तुम्हारा तो हमेशा छूटता रहता है, कहाँ छोड़े हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कॉमा, number of mole of excess reagent reacted, excess reagent reacted, and number of mole of excess reagent left. चलो बताओ, H2 आ रहा है लिमिटिंग रिएजेंट, तुम्हारा क्या रहा है? ठीक है, कितना आ रहा है वाटर फॉर्म? 2 मोल। तुम्हारा कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तुम्हारा 10 आ रहा है। तो 10 आ रहा सबका, देख चेक कर। चलो सबको ट्राई करो एक बार। ठीक है, 10-10 बाकी लोग को भी तो आने दो। 10-10 10-10 बाकी लोग को भी आने दो। सब सॉल्व कर लिए? लिमिटिंग रिएजेंट H2 आ रहा है सभी का? 2 आ रहा है। रुको सॉल्व कर लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया ना क्या करना है, बस यही सुनना था। चलो अब देखते हैं, अब मैं सॉल्व करता हूं, अपना मैच कर लेना आंसर। चलो यहाँ पे एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया रिएक्टेंट का, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, इतना समझ में आ गया। ठीक, तो पहला काम क्या करेंगे, मोल ऑफ H2 अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है? 2। मोल ऑफ O2 अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो मोल ऑफ H2 दिया 2, तो 2/2, और ये कितना हो जाएगा? 5/1। कौन सा रेशियो कम है? ये वाला कम है। ये 1 आ रहा है, ये 5 है ना, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है। चलो पहला यहां तक के सही है सभी का। यहां इसमें किसी को डाउट है? पक्का? ठीक, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड, हमसे पूछा था अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म। अब ये मालूम है कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो इसमें और इसमें इक्वेट कर दो, H2 और इसमें। तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O अपॉन 2। तो ये तो कितना आ गया? 2/2 1। तो वाटर का मोल कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। तो जिनका भी 2 आया था सही था, 10 पता नहीं कैसे आ गया।
अरे बेवकूफ, समझाते वक्त क्या, हाँ मैं वहां पे एग्जाम्पल लेके समझाया था कि मैं यहाँ पे मैं मान रहा हूं, बोला भी था 2 बार, यहाँ पे मैं खुद से मान रहा हूं कि ये एल आर है। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? देख ले पहले, डन, यहां तक क्लियर है? अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब हमसे थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? थर्ड क्वेश्चन पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट रिएक्टेड कितना होगा। ये भी लिमिटिंग रिएजेंट से पता चलेगा। लिमिटिंग रिएजेंट ये है, एक्सेस रिएजेंट ये है। ठीक है, तो इन दोनों को अब इक्वेट करो, कैसे लिखेंगे? रिएक्टेड, रिएक्टेड मोल्स ऑफ O2 अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 अपॉन उसका कोफिशिएंट कितना है? 2 है। ये मुझे निकालना है रिएक्टेड मोल्स, इसको x ले लो, x अपॉन 1, H2 का मोल पता है सभी को 2 है, तो 2/2 कितना हो गया? कट के 1, यानी x बराबर कितना आ गया? 1 मोल। यानी ये तुम्हारा 1 मोल रिएक्ट किया है। 5 मोल लिए थे अपन ने शुरू में, हमने कितना मोल लिया था? 5। 5 में से सभी पांचों रिएक्ट कर गए क्या? नहीं, सिर्फ 1 मोल रिएक्ट किया, तो बच कितना गया? तो फोर्थ आंसर भी यही आ गया। लेफ्ट कितना होगा? स्टार्टिंग में लिए थे सर हमने 5 मोल, 1 मोल रिएक्ट किया, तो बच कितना गया? समझ में आया? ये क्वेश्चन समझे क्या? ये समझ में आया किसी को? कि समझाना है बताओ? क्लियर है? कल से हमारा लास्ट टॉपिक शुरू होगा इसका, ये खत्म हो जाएगा फिर जल्दी जल्दी, फाइनली। बहुत दिन से चल रहा है ये ऑर्गेनिक, पता नहीं यार, ये तो सर ही बता पाएंगे। होगा सभी, इतना तो मुझे पता है कि सभी होगा। चलने तो जो भी चल रहा है, नवंबर से पहले खत्म करना है 11 तुम्हारा, नवंबर तक में एटलीस्ट दिवाली वेकेशन में तुम्हारे पास अच्छा खासा रिवीजन का सामान इकट्ठा हो जाए। हो गया ये? अब तुम करोगे क्वेश्चन, अब तुम करो 1-2 क्वेश्चन, मैंने इतना कुछ बता दिया, अब तुम कोशिश करो। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो 15 लीटर ऑफ H2, 15 लीटर ऑफ H2, 15 liter of H2 reacts with 14.5 liter I2. 15 liter H2 reacts with 14.5 liter I2. Iodine, find the volume, find the volume left, find the volume left of excess reagent. Find the volume left of the excess reagent. Find the volume left of the excess reagent. ठीक है, इक्वेशन दिया तुम्हारे पास H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। ये तुम्हारे पास एक्सेस रिएजेंट कितना बच जाएगा ये तुमसे पूछा है। अब वॉल्यूम देके वॉल्यूम पूछा, तो वॉल्यूम में कैसे डील करते हैं?
जहां मोल था वहां वॉल्यूम चिपका देना। ठीक है, ये कितना दिया है, ये दिया है 15 लीटर, ये कितना दिया है 14.5 लीटर। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले वॉल्यूम लिखो और उसके अपॉन रेशियो, क्या है इसका रेशियो, भले इसका कोफिशिएंट 1, यहां पे लिखो वॉल्यूम, ये H2 का, ये I2 का, अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है 15/1 और इसका वॉल्यूम 14.5 अपॉन 1। बताओ किसका रेशियो कम है, किसका रेशियो कम है, आयोडीन का। तो ये क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या हो गया एक्सेस रिएजेंट। तो सबसे पहले हमको ये तो पता करना कि कितना रिएक्ट किया है, तभी तो हम बता पाएंगे कितना बच गया। तो क्या 29 लीटर बच रहा है, 15 लीटर तो लेवे की है, प्रोडक्ट बताना नहीं है ना। इसमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, फाइंड द वॉल्यूम लेफ्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट, यही ना क्वेश्चन कि एक्सेस रिएजेंट कितना बच जाएगा रिएक्शन के बाद, ये पूछा है तुमसे। तो उसके लिए मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक्सेस रिएजेंट ने कितना रिएक्ट किया है, तभी तो हम बता पाएंगे कितना बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, रिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन उसका कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू लिमिटिंग रिएजेंट ये है ना, तो नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ I2 अपॉन 1, ये निकालना है, इसको x ले लो, ये हो गया 14.5 अपॉन 1, तो x कितना आ गया 14.5 लीटर, मतलब इतना रिएक्ट कर गया है। लिए कितना थे 15 लीटर, रिएक्ट कितना कर गया 14.5, तो बच कितना गया 0.5। तो लेफ्ट क्या हो जाएगा 15 लिया था हमने, रिएक्ट कर गया 14.5, बच कितना गया 0.5 लीटर। ठीक है, सब ऊपर से जा रहा है सब। कोई बात नहीं है। एक, अरे ये तो पहले ही चैप्टर है दोस्त, ये तो पहले ही चैप्टर, तो ये हाल है तुम्हारा, बोले इतना सारा टॉपिक, अभी चैप्टर 2 3 4 बाकी है। 4 चैप्टर तो इतना मोटा कॉपी में फुल हो जाता है, 4 चैप्टर स्टार्टिंग का। डराना क्या है इसमें, जो हकीकत है वो है, जो है सो है, इसमें डरना और डरना क्या है, सब निकाले ना, कौन सा इंसान 12th नहीं निकालता, सब निकाल लेता है। स्टार्टिंग में सब टफ लगता है, 9th क्लास में जब गए थे स्टार्टिंग में तो बहुत आसान लग रहा था, किताब पलटे हुए किताब जब खरीदे हो गए, अरे इतना हार्ड है, इतना हार्ड है, लगता है कि नहीं स्टार्टिंग में। 9th नहीं पढ़े थे, तुम्हारी बात अलग है, हर जैसा तुम्हारे जैसा टैलेंट नहीं पा सकता ना। तो जब भी हम स्टार्टिंग में कोई भी किताब देखते टफ ही लगता है यार, लेकिन उसको कोर्स को पढ़ना शुरू करते तो फिर समझ में आता, हाँ इतना चीज अपने को समझ में आ गया, कुछ चीज नहीं समझ में आया, इसमें डरने वाली क्या बात है। घर पे जाके बस एक बार, जो अभी यहाँ पे जो जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस कर। तो पढ़ाई इसीलिए तो बना है, जिस बच्चों को नींद नहीं आती है वो पढ़ाई करे, नींद प्रॉपर हो जाएगा उससे। और क्या, जिसको भी नींद नहीं आता पढ़ने का आदत डाल लो, नींद पर प्रॉपर आएगा एकदम। हाँ हमको भी, लेकिन क्या करें, दोनों की मजबूरी है। बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है ना, प्रॉपर सोना भी बहुत अच्छी बात है। और आराम करके थक जाओ कि और आराम करना पड़े, समझे, आराम इतना करो कि इतना थक जाओ आराम करते करते कि फिर और आराम करना पड़े। हाँ और क्या, सो लेकिन 2-3 दिन के बाद तुम्हारा खुद बॉडी साथ ही देगा। अरे हमारा बॉडी भी एक कंप्यूटर है, उसको ज्यादा देर तक तुम शट डाउन नहीं कर सकते,
तुम एक दिन सो सकते हो 20 घंटे, 2 दिन सो सकते हो, तीसरे दिन तुमको नींद ही नहीं आएगा। तुम लिख के ले लो, 4 दिन तक जागे रहोगे उल्लू ऐसा ऐसा। क्योंकि बॉडी बना है सिर्फ 8 से 7 घंटे सोने के लिए, उसको रेस्ट चाहिए कंप्लीटली फंक्शन करने के लिए। तो तुमको दिन में नींद आए, रात में नींद आए, तो जब चाहे मन तब आ जाएगा नींद। हाँ और क्या, खाली बैठे रहोगे तो नींद आएगा, कुछ करते रहोगे तो नींद आएगा। तो करते हुए चलना सब कुछ, नींद आया सो जाना, नहीं आया पढ़ते रहना, सिंपल। कौन बोल रहा है कि तुम आंख फोड़ के पढ़ाई करो। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो when 22.4 liter H2, when 22.4 liter H2 is mixed with, when 22.4 liter H2 is mixed with 11.2 liter Cl2, as per reaction, as per reaction, the moles of HCl formed is, the moles of HCl formed is, इजी क्वेश्चन है, करके बताओ सब कोई। सभी का आंसर आना चाहिए। अच्छा मोल्स लिखवा दिया वहां पे, वॉल्यूम कर दो उसको, वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर्म्ड इज कर दो, मोल्स को काट के वॉल्यूम कर दो। एसटीपी नहीं दिखा ना तो उससे नहीं सॉल्व होगा फिर। मोल्स को काट के वॉल्यूम कर दो, वॉल्यूम ऑफ HCl फॉर्म्ड इज। अच्छा चलो बताओ। 22.4 आ रहा है, बिल्कुल 22.4 लीटर आंसर आएगा। सीधा तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आया नहीं आया, आ गया, आ गया। इधर आजू बाजू का देखते, आया। ठीक है, करके सॉल्व करना है इसको कि चले आगे, जल्दी बताओ, आगे चले। ठीक, चलो एक टफ क्वेश्चन करो, अभी टफ क्वेश्चन करो। 22.4 लीटर आंसर आ रहा है, अब ये भी नहीं आ रहा है, ये देख भाई, अरे आ गया, चलो ठीक। किसी का नहीं आया तो बताओ, कर देते हैं। आ गया तो आगे लिखो। 10 ग्राम H2, 10 ग्राम H2 and 64 ग्राम O2, 10 ग्राम H2 and 64 ग्राम O2 are filled in a steel vessel, are filled in a steel vessel
find the amount of water produced. Find the amount of water produced in gram. Find the amount of water produced in gram. चलो करो, समझ पा क्वेश्चन समझे? कर पाओगे? पहले देखो, पहले सोचो, अगर कर पाओगे तो बताओ, या फिर मैं बताता हूं। देखो, इस बार मोल नहीं दिया है, ध्यान देना, इस बार ग्राम दिया, मास दिया है, तो पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? उसका मोल बनाना पड़ेगा। हाँ, बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा ना रे, बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। गलती हो गया था वहां पर, तू छूट गया था, अब हो गया बैलेंस। तो सबसे पहले मास दिया, तो मास से पहले मोल बनाओ, तो क्या होगा इसका मोल? इसका मोल कितना होगा बताओ? 10 गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना होगा? H2 का 2 होगा ना, H2 का मोलर मास 2। यहाँ पे क्या है? 64, इसका मोलर मास कितना होगा? O2 का 32। ये हो गया 5 मोल, और ये कितना हो गया? 2 मोल। तो ये लिख दिया 5 मोल, और ये लिख दिया 2 मोल। अब यहां से आगे कर सकते हो तुम, चलो शुरू हो जाओ यहां से। मास दिया था, मास से पहले मोल बना लिए, अब आगे करो जैसे करते हैं। अब रेशियो निकालो, कंपेयर करो, LR ER पता करो। LR कौन आ रहा है? O2 आएगा, क्योंकि ये 2.5 होगा और ये 2 होगा। रेशियो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 आएगा ना, और ये कितना हो जाएगा? 2/2। ये रेशियो कम है, 2/1, सॉरी 2/1 है ये, तो ये रेशियो कम है, ये रेशियो ज्यादा है ना। ये हो गया ER, और ये कितना हो गया? LR। तो आप क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ O2/1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2/2। इसका मोल 2 पता है, तो नंबर ऑफ मोल वाटर कितना आ गया? 4 मोल। बट हमको मोल पूछा है क्या? नहीं, हमको मास पूछा है। तो मोल से मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास से मल्टीप्लाई करके। मोलर मास वाटर का कितना होगा बताओ? 16 होगा कि 18 होगा? तो 4 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 72 ग्राम। ठीक है, 4 मोल आएगा इसका आंसर। लेकिन अपने को मास निकालना बोला, ग्राम में निकालो। तुम जो भी मोल आएगा उसमें मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको मास मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारा स्टोइशियोमेट्री भी एंड होता है। अब लास्ट टॉपिक बचा है कॉन्सेंट्रेशन टर्म। उसमें सिर्फ अपने को दो चीज, दो क्या, एक ही चीज की जरूरत है जो अभी तक पढ़े हो, जो अभी तक के पढ़े हो उसमें सिर्फ एक चीज का जरूरत है, और दूसरा है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की तो उम्मीद मैं नहीं कर सकता तुम लोग से, लेकिन एक चीज याद करके आना कि जब भी मास गिवन रहता है, मास अगर गिवन है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास कैसे निकालोगे? किसी भी कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालते हैं?
सारे एटम के मास को ऐड करके। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता, NaOH का मुझे मोलर मास निकालना है। यहां पे क्या क्या दिख रहा है, कितने एटम है, एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल सबके पास होगा ही, 1 से 20 तक मैंने बोला भी था, याद कर लेना। पीरियोडिक टेबल में इस तरह से डब्बा बना होता है, स्क्वायर डब्बा। यहाँ पे सिंबल रहेगा एलिमेंट का लिखा हुआ, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर रहेगा और यहाँ पे उसका मास नंबर रहेगा। तो ये मास यहाँ पे चिपकाते जाना सबका ग्राम लिख के, तुम्हारा मोलर मास निकल जाएगा। जैसे सोडियम का होता है 23 ग्राम, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 ग्राम। तीनों को ऐड कर दो, कितना गया 40 ग्राम। तो ऐसे मोलर मास निकालते हैं। क्वेश्चन में तो मास दिया रहेगा तुमको, बस इस फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा नेक्स्ट वाले टॉपिक में। तो जो भी नए हैं उनके लिए बस इतना, ये प्रॉब्लम है इसमें, ये निकल जाएगा ना, समझ में आया। तो बस इसी फॉर्मूला का काम है अपने को नेक्स्ट टॉपिक में, एकदम नया है सबके लिए। तो ये मत सोच के मेंटेलिटी लेके बैठना, बहुत लोग लेके बैठता है ये छूट गया तो आगे क्या समझ में आएगा, ऐसा भी होता है। तो आगे वाला जो टॉपिक है पीछे वाले टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक चीज से लेना देना है, वो यही है कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं। अगर किसी का मास पता है तो गिवन मास अपॉन मोलर मास से मोलर मास कैसे निकालते हैं, सभी एटम का मास ऐड कर दो। और ये मास कहां से मिलेगा, सभी एटम का मास पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल तुम्हारे पास है तो वेल एंड गुड, नहीं तो लिख लेना 1 से 20 तक का मास। क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक से दिल दिमाग दोनों खोल के सुनिएगा। डन, ठीक, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।